कभी आपको महसूस हुआ है कि आप अपनी ही जिंदगी में पीछे छूट रहे हो? फोन हाथ में है, नोटिफिकेशन स्क्रीन को रोशन कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सा अंधेरा है जहां क्लैरिटी, पर्पस और डायरेक्शन गायब हो चुके हैं। एक तरफ लाखों चीजें देखने, सीखने और करने को हैं, और दूसरी तरफ एक डर, एक भारीपन, एक खामोश थकान जो सिर्फ एक सवाल पूछती है, अगर सब कुछ इतना उपलब्ध है तो मैं इतना असंतुलित क्यों हूं? हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन सच्चाई, हम डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। हम नॉलेज से नहीं, नॉइज से घिरे हुए हैं। हम सोचते हैं हम फ्री हैं, लेकिन हम कैद हैं एक डिजिटल भूल भुलैया में, जहां हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग का एक छोटा हिस्सा चुरा लेता है। और इसी युद्ध के बीच हर इंसान के अंदर एक वॉरियर सोता है जो क्लैरिटी चाहता है, डायरेक्शन चाहता है और अपने मन को शांत, मजबूत और डिसिप्लिन्ड बनाना चाहता है। लेकिन सवाल है, एक डिजिटल दुनिया में वॉरियर माइंड कैसे जागे? J.M. बार्बर की किताब एट वॉरियर माइंड यही सवाल सुलझाती है। और आज आप ऑडियो बुकसाक पर सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग की गिरहों को खोलेगी, आपके फोकस को रेजर शार्प करेगी और आपको याद दिलाएगी, माइंड एक बैटल फील्ड है और या तो आप जीतते हैं या फिर दुनिया जीत लेती है। यह कहानी है आरव की, एक 28 साल का लड़का जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके भीतर एक अदृश्य तूफान चल रहा है। बाहर से सब ठीक था, अच्छी जॉब, मध्यम सी सैलरी और एक सर्कल जो उसे सॉर्टेड समझता था। फोन की गैलरी मोटिवेशनल कोट से भरी हुई, लैपटॉप पर प्रोडक्टिविटी एप्स का जाल और कमरे की दीवार पर बड़े बड़े गोल्स चिपके हुए। लेकिन भीतर एक घुटन थी, एक बेचैनी जो बिना आवाज किए उसके कॉन्फिडेंस को खा रही थी। हर सुबह उसकी शुरुआत एक ही वाक्य से होती, आज प्रोडक्टिव रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो फोन उठाता, दिमाग का ध्यान बिखर जाता। पहले इंस्टाग्राम, एक रील, 2 रील, फिर 10 रील्स, फिर यूट्यूब, बस एक वीडियो एंड फिर व्हाट्सएप में 17 मैसेजेस, ज्यादातर यूजलेस, लेकिन फिर भी ओपन करने जरूरी लगते। फिर न्यूज ब्रोग्राम जो आधे घंटे में उसकी एनर्जी ड्रेन कर देती। और ये सब खत्म होने के बाद वो घड़ी देखता था, 1 घंटा उड़ चुका होता। वो खुद से बुदबुदाता, या भगवान, मैं ऐसा क्यों हूं? उसे लगता था जैसे उसके दिमाग पर किसी ने एक अदृश्य जंजीर डाल दी है जो उसे खींचकर डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाती है और हर रात उसे गिल्ट से भर देती है। शाम होते होते एक भारी बादल उसकी छाती पर टिक जाता। उसे लगता जैसे वो एक ऐसी रेस दौड़ रहा है जिसकी शुरुआत भी नहीं कर पा रहा। वो अपने ही मन से थक चुका था। एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी को मोड़ दिया। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसका कमरा अंधेर में डूबा हुआ था। बस लैपटॉप की स्क्रीन हल्की नीली रोशनी फैला रही थी। आरव हमेशा की तरह किसी मोटिवेशनल वीडियो में खोया हुआ था, लेकिन अचानक वो वीडियो ऑटो क्लोज हो गई और उसका लैपटॉप खुद स्लीप मोड से रिस्यू हो गया। स्क्रीन पर एक किताब खुली हुई थी, द वॉरियर माइंड, 6 स्टेप्स टू कंक्वर इंफॉर्मेशन ओवरलोड। वो चौंक गया। ये वही किताब थी जो उसने 4 महीने पहले खरीदी थी, लेकिन कभी खोली तक नहीं थी। उसने स्क्रीन को देखा और पहली बार उसे लगा जैसे ये किताब उसे देख रही हो, मानो किसी ने विस्पर किया हो, अब समय आ गया है। आरव की उंगलियां अपने आप ट्रैक पैड पर चलीं। उसने पहला पन्ना खोला। शब्द शांत थे, लेकिन उनमें गहराई थी, जैसे कोई पुराना योद्धा उसे बहुत दूर से आवाज दे रहा हो, धीमी, स्थिर, अटल। वो पढ़ता गया। पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, और फिर कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे लगा जैसे उसके दिमाग के भीतर जमा हुआ धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा है, जैसे कोई अनसीन वॉरियर उसके थॉट्स को अरेंज कर रहा हो, उसके अटेंशन को पकड़ रहा हो। एक वाक्य उसके भीतर चुप गया, माइंड इज अ बैटल फील्ड, आइदर यू कंट्रोल इट और द वर्ल्ड कंट्रोल्स यू। यह पढ़कर पहली बार आरव ने महसूस किया कि वो दुनिया से नहीं हार रहा था, वो अपने ही माइंड से हार रहा था। उस रात उसने एक छोटा सा अभ्यास किया। किताब का पहला स्टेप, वॉरियर पॉज, 60 सेकंड की शांति। आंखें बंद,
सांसें गहरी, और सिर्फ एक सवाल, इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? उस 1 मिनट में उसे लगा जैसे कोई अंदर की धूल पहुंच रहा हो। उसे एहसास हुआ कि वो महीनों से भाग रहा था, फोन्स, फीड्स, नोटिफिकेशंस के पीछे, लेकिन खुद से दूर। उसने फोन एयरप्लेन मोड पर रखा और रात की खामोशी में अपने मन को धीरे धीरे शांत होते हुए महसूस किया। उस रात वो पहली बार सोकर नहीं, बल्कि हल्का होकर लेटा। अगले दिन उसने किताब का दूसरा स्टेप ट्राई किया, द अटेंशन रिचुअल, 10 मिनट डीप फोकस, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना नोटिफिकेशंस। शुरू में मुश्किल लगा, दिमाग भटकता रहा, लेकिन उसने खुद को वापस खींचा। आखिरी 3 मिनट इतने शांत लगे जैसे किसी ने दिमाग पर चढ़ा कर्टन हटा दिया हो। वो मुस्कुराया, क्योंकि लंबे समय बाद उसे लगा कि वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। 6 हफ्ते बीत गए। यह ट्रांसफॉर्मेशन तेज नहीं था, लेकिन गहरा था, शांत था, लेकिन स्थायी था। उसने खुद में बदलाव देखे। रील्स की क्रेविंग कम, यूट्यूब बिंज खत्म, फोन यूसेज आधा, फोकस बढ़ा, वर्क तेजी से होने लगा, माइंड क्लियर और ग्राउंडेड। सबसे बड़ी बात, प्रोक्रास्टिनेशन अब उसे पकड़ नहीं पाती थी। बजाय उसके, वह उसके कदमों में थी। उसका माइंड, जो कभी बैटलफील्ड पर हारा हुआ सैनिक था, अब एक शांत, डिसिप्लिन्ड वॉरियर बन चुका था। उसे एहसास हुआ, वॉरियर का अर्थ लड़ाई नहीं होता, वॉरियर का अर्थ मास्टरी होता है, अपने माइंड की मास्टरी। और आज आप यह कहानी सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे, बल्कि इसलिए कि आरव की जर्नी आपकी जर्नी भी हो सकती है। उसने अपने माइंड को जीता 6 छोटे स्टेप्स से, और आज की स्क्रिप्ट उसी ट्रांसफॉर्मेशन का जीवंत ब्लूप्रिंट है। क्योंकि ट्रूथ सिंपल है, जब माइंड वॉरियर बन जाता है तो दुनिया जीतना मुश्किल नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 7 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डिजिटल ट्रैप। हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जानकारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम समझते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन शायद हमें यह एहसास नहीं होता कि आज की नॉलेज पावर नहीं, बल्कि प्रेशर बन चुकी है। जेएम बैबर इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं जो पहली बार सुनने पर असहज लगती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कोई गलती नहीं है, यह एक वेल डिजाइन ट्रैप है। हम जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं वह सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती, वह हमारी अटेंशन को पकड़कर उसे धीरे धीरे कंज्यूम करती है। हर स्वाइप, हर रील, हर ऑटो प्ले वीडियो, हर नोटिफिकेशन एक एक्सीडेंटल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यह इंजीनियर्ड डिस्ट्रैक्शन है। प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल सिंपल है, आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करेंगे उतना ज्यादा वो जीतेंगे। यानी उनके लिए आपकी अटेंशन करेंसी है, और वो करेंसी चुराने के लिए सैकड़ों साइकोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर्स दिन रात एल्गोरिदम्स सुधार रहे हैं। ये ट्रैप दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। और सबसे पहले प्रभावित क्या होता है? योर फोकस। बाबर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मन उतनी ही चीजें संभाल सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी हो। अगर आप उससे 10 गुना ज्यादा मांगेंगे तो वो टूटेगा, थकेगा या बिखर जाएगा। आज औसत इंसान इतनी इंफॉर्मेशन एक दिन में कंज्यूम करता है जितनी 500 साल पहले लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखते थे। मगर दिमाग 500 साल पहले लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखते थे, मगर दिमाग वही है, कैपेसिटी वही है, लेकिन प्रेशर 10 गुना। और जब दिमाग पर इतना लोड आता है तो 4 चीजें इमीडिएट गिरती हैं। 1, फोकस वीक हो जाता है, क्योंकि दिमाग लगातार स्टिम्युलस बदलने लगता है। लॉन्ग अटेंशन स्पैन कम होता जाता है, मन गहरी सोच से डरने लगता है। 2, मोटिवेशन फ्रैजाइल हो जाती है, क्योंकि डोपामीन हर 5 सेकंड में मिल रहा है, इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, तो कठिन काम करने का मन ही नहीं करता। 3, माइंड एग्जॉस्टेड हो जाता है। आप फिजिकल काम भले कम करते हैं, लेकिन डिजिटल केओस में आपका दिमाग लगातार हाइपर एक्टिव रहता है। ये इनविजिबल एग्जॉस्शन है। 4, एक्शन जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग इतना भरा होता है कि तय ही नहीं कर पाता कि पहले क्या करना है। कंफ्यूजन, डिले, प्रोक्रास्टिनेशन। बारबर कहते हैं,
अगर आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड को एक नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह देखते रहेंगे तो आप कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यह नॉर्मल समस्या नहीं है। यह एक सिस्टमैटिक अटैक है आपके ध्यान, आपकी क्लैरिटी और आपके जीवन की शांति पर। और जब दुश्मन सिस्टमैटिक हो तो समाधान भी सिस्टमैटिक होना चाहिए। यही रीजन है कि द वॉरियर माइंड की शुरुआत डिजिटली जागने से होती है। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका माइंड बैटलफील्ड में है, आप वॉरियर बन ही नहीं सकते। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा विजडम यही है, ओवरलोड को हैबिट प्रॉब्लम नहीं मानिए, यह एक डिजाइन प्रॉब्लम है। और डिजाइन प्रॉब्लम का इलाज माइंडसेट नहीं, सिस्टम देता है। अगला चैप्टर यही सिस्टम बनाना शुरू करता है। चैप्टर 2, द वॉरियर पॉज। हर योद्धा जब किसी युद्ध भूमि में कदम रखता है तो उसकी पहली चाल हमला नहीं होती, बल्कि एक रुकावट होती है, एक गहरी स्थिर पॉज। क्योंकि असली शक्ति तेजी में नहीं, बल्कि सही क्षण को पकड़ने में होती है। बार्बर इस चैप्टर की शुरुआत एक पंक्ति से करते हैं, अ काम माइंड मेक्स शार्प डिसीजंस। और पूरी मॉडर्न दुनिया में हमने एक चीज ऑलमोस्ट भूल ही दी है, रुकना। हमारी सुबह नोटिफिकेशन से शुरू होती है, दिन मैसेजेस में खत्म होता है और दिमाग हर घंटे किसी ना किसी चीज पर रिएक्शन दे रहा होता है। लेकिन एक चीज मिसिंग है, रिस्पॉन्स। बार्बर कहते हैं, योर माइंड रिएक्ट्स फास्ट बट योर सोल रिस्पॉन्ड्स स्लो। यानी आपके भीतर दो सिस्टम्स हैं, एक ऑटोमेटिक, एक कॉन्शियस। जब आप पॉज नहीं लेते तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी पूरी जिंदगी चला देता है। और रिएक्शन ड्रिवन लाइफ हमेशा कंफ्यूजन और एग्जॉस्शन पैदा करती है। यहीं से शुरू होता है वॉरियर पॉज का जादू। व्हाट इज द वॉरियर पॉज? ये कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, कोई स्पिरिचुअल साधना नहीं है। ये एक माइक्रो ब्रेक है जो आपके दिमाग को रीसेट करता है। सिर्फ 60 सेकंड, लेकिन इन 60 सेकंड में आप रिएक्शन मोड से निकलकर रिस्पॉन्स मोड में आते हैं। आप डिसीजन नहीं बदलते, आप माइंडसेट बदलते हैं। बाबर बताते हैं कि सच्चा वॉरियर भीतर से काम होता है, क्योंकि कामनेस क्लैरिटी देती है। जब माइंड शांत होता है, आप डिस्ट्रैक्शंस पहचान लेते हैं, आप इंपल्सेस पर नहीं चलते, आप प्रायोरिटी देख पाते हैं, आप अननेसेसरी टास्क्स को छोड़ देते हैं, आप एक्शन सही डायरेक्शन में लगाते हैं। पॉज आपके भीतर एक इनर कमांडर को एक्टिवेट करता है, वो हिस्सा जो भीड़ नहीं नक्शा देखता है, वो हिस्सा जो नॉइज नहीं सिग्नल पकड़ता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ 60 सेकंड का पॉज? वैज्ञानिक रूप से वॉरियर पॉज करने पर 1. एमिग्डाला की फायर कम होती है, यानी डर, इंपल्सिवनेस कम होती है। 2. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, यानी डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। 3. ब्रीदिंग पैटर्न स्लो होता है, यानी दिमाग रिलैक्स मोड में जाता है। 4. थॉट्स क्लियर होते हैं, यानी माइंड में चल रहा केओस सेटल हो जाता है। 1 मिनट लेकिन असर कई घंटों का। बाबर एक सिंपल रूल देते हैं, दिन में 3 बार, सिर्फ 60 सेकंड। स्टेप 1, आंखें बंद करें, दुनिया को शट डाउन कर दीजिए, माइंड को अकेला रहने दीजिए। स्टेप 2, लंबी सांस अंदर लें, 4 सेकंड। स्टेप 3, आहिस्ता छोड़ें, 6 सेकंड। स्टेप 4, एक सवाल पूछें, इस समय मेरी सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या है? यह सवाल आपका माइंड रीसेट कर देता है। आसपास का शोर गायब हो जाता है, आपका ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लेता है। बार्बर कहते हैं, These 60 seconds will return 2 hours of your day। क्योंकि 60 सेकंड 2 घंटे लौटा देते हैं। जब प्रायोरिटी क्लियर हो जाती है तो माइंड लिनियर हो जाता है, और लिनियर माइंड ही वॉरियर माइंड है। कुछ दिनों में ही आप महसूस करेंगे कि इंपल्सेस कम हो गए, डिसीजंस थॉटफुल हो गए, डिस्ट्रैक्शंस का असर घट गया, अननेसेसरी काम नेचुरली हटने लगे, फोकस बढ़ गया। पॉज आपको स्लो नहीं करता, पॉज आपको स्मार्ट बनाता है, क्योंकि युद्ध में तेजी नहीं जीतती, सही दिशा जीतती है। चैप्टर 3, द अटेंशन रिचुअल। सुबह का समय, वही वक्त जब दुनिया की चाल धीमी होती है लेकिन दिमाग सबसे तेज। पर आज की डिजिटल दुनिया ने सुबह की इस क्लैरिटी को भी छीन लिया है। जैसे ही उठते हैं, सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है।
नोटिफिकेशन की एक छोटी सी टन पूरी सुबह को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेती है। और जब दिमाग जागने से पहले ही सोशल मीडिया, ईमेल्स, रील्स, अपडेट्स अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं, तो आपका अटेंशन टूटना तय है। लेकिन बार्बर कहते हैं, फोकस पैदा नहीं होता, फोकस बनाया जाता है। मानव अटेंशन कोई जादुई चीज नहीं है। यह एक मौलिक शक्ति है जिसे या तो हम ट्रेन करते हैं या दुनिया हमें ट्रेन कर लेती है। और सच कहें तो आज हम में से ज्यादातर को एप्स और एल्गोरिदम्स ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे ट्रेन कर रहे हैं जैसे किसी सर्कस का शेर, जिसे हर 5 सेकंड में एक नया ऑर्डर मिलता है। हम टास्क शुरू करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा अटेंशन मसल कमजोर, बिखरा हुआ और घायल है। इमेजिन करें एक वॉरियर जिसके हाथ में तलवार तो है पर हाथ कांप रहा है। क्या वो जीत पाएगा? नहीं। ठीक यही हाल हमारा है। हमारे पास ड्रीम्स, गोल्स, पोटेंशियल हैं, लेकिन अटेंशन की तलवार कमजोर है। बाबर कहते हैं, अटेंशन एक मसल है। अगर इसे रोज ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन जाएगा। और ये हमारे साथ पहले ही हो चुका है। रील्स की आदत, 5 सेकंड डोपामाइन लूप, एंडलेस स्क्रोलिंग, 700 इमेजेस 1 घंटे में, नोटिफिकेशंस हर 3 मिनट में माइंड को झकझोरना। इस कांस्टेंट बम्बार्डमेंट ने हमारे दिमाग को स्मॉल बर्स्ट स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बना दिया है। हम लॉन्ग फोकस भूल चुके हैं, डीप थिंकिंग भूल चुके हैं। सिंगल टास्किंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अच्छी खबर, इसे ठीक किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत से नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी से। बार्बर का दूसरा स्टेप है द मॉर्निंग अटेंशन रिचुअल। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट। हर सुबह सूरज निकलने से पहले या ऑफिस जाने से पहले या चाय लेने से पहले एक सिंगल टास्क चूज करें। और फिर मोबाइल साइलेंट, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई टैब्स नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक काम 10 मिनट तक। कितना भी बोर लगे, कितना भी मन भटके, कितनी भी आ जाए कि बस एक बार मोबाइल चेक कर लूं, आप रुकेंगे नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग बेचैन होगा, फोन की याद आएगी, लेकिन 7 दिन, सिर्फ 7 दिन के बाद दिमाग पैटर्न समझना शुरू कर देगा। वो नोटिस करेगा कि जब आप एक टास्क में 10 मिनट डूबते हैं तो इनर केओस शांत होता है, माइंड शार्प होता है और बॉडी एक नए रिदम में आने लगती है। 10 मिनट के ये छोटे छोटे सेशंस आपके दिमाग को मैसेज देते हैं, फोकस इज स्ट्रेंथ, डिस्ट्रैक्शन इज वीकनेस। और यही मैसेज आपकी पूरी साइकोलॉजी बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप लंबी डीप वर्क सेशंस करने लगेंगे। आपको छोटे डोपामिन हिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कंसंट्रेशन गहरी होती जाएगी और एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि आपका माइंड फिर से आपका हो चुका है। आप एक क्रिएटर बन गए हैं, कंज्यूमर नहीं। यही है वॉरियर अटेंशन रिचुअल, एक साधारण आदत पर असाधारण परिणाम। चैप्टर 4, द वॉरियर लिस्ट। शाम का समय था। आरव ऑफिस से लौटा, थकान से भरा हुआ, दिमाग उलझा हुआ और मन में वही पुराना सवाल, आज भी इतना कम क्यों किया? क्या आपने भी महसूस किया है? काम करने का मन होता है, लेकिन जैसे ही बैठते हैं दिमाग ऐसे घूमता है जैसे 10 अलग अलग तरफ दौड़ रहा हो। ये लेजीनेस नहीं है, ये कंफ्यूजन है। बार्बर कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ डिले प्रॉब्लम, इट्स अ क्लैरिटी प्रॉब्लम। लोग काम इसीलिए नहीं टालते क्योंकि वो आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि माइंड को साफ नहीं पता होता। पहले क्या करना है, कैसे शुरू करना है, कौन सा काम सबसे जरूरी है। जब क्लैरिटी नहीं होती तो माइंड एक चीज चुन नहीं पाता, और जब वो चुन नहीं पाता तो डिफॉल्ट मोड क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन यही वजह है कि टू डू लिस्ट्स कभी काम नहीं करती। उस लंबी लिस्ट में 17 काम होते हैं, लेकिन दिमाग सिर्फ एक चीज ढूंढता है, मैं कहां से शुरू करूं? और जब दिमाग जवाब नहीं ढूंढ पाता वो थक जाता है, फिर मोबाइल उठा लेता है और दिन खत्म हो जाता है। बार्बर का तीसरा स्टेप इस कंफ्यूजन को काट देता है, जैसे एक तलवार धुंध को काट देती है। वो कहते हैं, वॉरियर्स डोंट वर्क विद लिस्ट्स,
दे वर्क विद प्रायोरिटीज। इमेजिन करें, एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके सामने 10 दुश्मन हैं। अगर वो एक साथ सब पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हार जाएगा, पर अगर उसे पता है कि पहले किस दुश्मन को गिराना है तो जीत उसकी है। काम भी ऐसा ही है। आपका दिमाग तभी चलता है जब उसे डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन नहीं होगी तो माइंड फ्रीज हो जाएगा। इसलिए बाबर ने बनाया वॉरियर लिस्ट, एक सिंपल, पावरफुल, मिनिमलिस्टिक सिस्टम जो प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर देता है। हर सुबह या पिछले दिन रात को अपनी वॉरियर लिस्ट लिखिए, लेकिन यह लिस्ट किसी भी टू डू लिस्ट जैसी नहीं होगी। इसमें सिर्फ 3 चीजें होंगी। 1, द वन थिंग, सबसे बड़ा काम, वह काम जो आपकी डे की डायरेक्शन तय करता है, वह काम जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देगा, वह काम जिसे करने से 10 छोटे छोटे काम इररिलेवेंट लगेंगे। यह आपका प्राइमरी बैटलफील्ड है। 2, द क्विक विन, 5 मिनट का काम, एक छोटा सा काम जो 5 मिनट में पूरा हो सकता है। एक कॉल, एक मैसेज, एक फाइल भेजना, एक छोटा सा निर्णय लेना। यह आपका मोमेंटम बिल्डर है। यह काम आपको मैं कर सकता हूं कि स्टेट में ले जाता है। 3, द ग्रोथ टास्क, स्किल बेस्ड टास्क, वो काम जो आपकी ग्रोथ, स्किल या लॉन्ग टर्म मास्टरी से जुड़ा है। कुछ पढ़ना, प्रैक्टिस करना, किसी नए स्किल पर 10 से 20 मिनट देना। यह टास्क आपके फ्यूचर को शेप करता है। बस बाकी सब नॉइज है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाकी सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कल भी कर सकते हैं या करने की जरूरत ही नहीं होगी। व्हाई इट वर्क्स? जब माइंड के सामने सिर्फ 3 टास्क्स होते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। दिमाग रिलैक्स होता है। आपको पता होता है मुझे किस पर हमला करना है। और जब क्लैरिटी मिलती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन खुद ब खुद मर जाती है। वॉरियर लिस्ट यही क्लैरिटी देती है, यही दिशा देती है, यही आपको उस योद्धा में बदलती है जो खोया नहीं रहता, बल्कि हर दिन अपने बैटलफील्ड का मालिक बनकर चलता है। चैप्टर 5, एनर्जी बिफोर एफर्ट। सुबह जब आरव काम शुरू करने बैठता तो अक्सर उसके दिमाग में एक ही बात आती, आज मोटिवेशन कम है, शायद इसलिए काम नहीं हो रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मोटिवेशन उसकी असली समस्या नहीं थी। समस्या थी एनर्जी। हम सब यही गलती करते हैं, सोचते हैं कि काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। बार-बार कहते हैं, लो एनर्जी क्रिएट्स लेजी थॉट्स। मतलब अगर आपकी एनर्जी लो है तो माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव, स्लो, लेजी थॉट्स पैदा करेगा। आप काम टालेंगे, आप ओवरथिंक करेंगे, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, और फिर हम ब्लेम करते हैं मोटिवेशन को। लेकिन मोटिवेशन तो दिमाग का एक केमिस्ट्री मोमेंट है, वो आएगा और चला जाएगा, पर एनर्जी वो फ्यूल है जो एक्शन को पॉसिबल बनाता है। बार-बार बताते हैं, एनर्जी डे मोटिवेशन। एक्शन यानी सीक्वेंस साफ है, पहले एनर्जी आती है, फिर मोटिवेशन, फिर एक्शन। अगर एनर्जी ही नहीं तो मोटिवेशन आएगा भी तो टिकेगा नहीं, और बिना मोटिवेशन के एक्शन इम्पॉसिबल है। जैसे एक वॉरियर कमजोर शरीर और कमजोर सांस के साथ बैटलफील्ड में नहीं उतर सकता, वैसे ही हम लो एनर्जी के साथ डीप वर्क या फोकस की लड़ाई नहीं जीत सकते। आज हमारा बॉडी एक जगह बैठा है, लेकिन माइंड 100 जगह भाग रहा है। यह गैप हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। नोटिफिकेशंस, नॉइज, स्क्रोलिंग, लेट नाइट स्क्रीन टाइम, ये सब एनर्जी वैम्पायर्स हैं। लो एनर्जी का मतलब है दिमाग हेवी लगेगा, छोटे काम भी बड़े लगेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा, प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसीलिए बार-बार कहते हैं, एफर्ट मत ढूंढो, पहले एनर्जी बनाओ, एफर्ट खुद चलकर आएगा। बार-बार का 4th स्टेप सिंपल है, इतना सिंपल कि दिमाग उसे इग्नोर करता है, लेकिन पावरफुल इतना कि बॉडी और माइंड दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। यह है द वॉरियर एनर्जी रीसेट। 1, 2 मिनट स्ट्रेच। बॉडी टाइट होने से माइंड भी टाइट हो जाता है। 2 मिनट की सिंपल स्ट्रेचिंग सर्किट को ओपन कर देती है। ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ती है और दिमाग इंस्टेंटली अवेक हो जाता है। 1 ग्लास पानी, डिहाइड्रेशन, लो फोकस। बॉडी में पानी कम हो तो माइंड डल हो जाता है।
एक गिलास पानी आपके ब्रेन को रीस्टार्ट कर देता है, जैसे किसी लैपटॉप को रिबूट करना। 3. 10 डीप ब्रेथ्स। ये स्टेप माइंड को स्टैटिक से साफ करता है। डीप ब्रेथ्स नर्वस सिस्टम को शांत कर देती है, स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वापस आती है। 4. फोन से दूरी कम से कम 5 मिनट। फोन आपका बिगेस्ट एनर्जी लीक है। इससे डिस्टेंस माइंड को वापस अपने सेंटर में खड़ा कर देती है। बस यह रूटीन सिर्फ 3 से 4 मिनट लेता है, लेकिन इससे बॉडी ऑन, माइंड ऑन और एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। व्हाई इट वर्क्स? क्योंकि माइंड तभी चलता है जब बॉडी रेडी होती है। एक अनचार्ज्ड फोन से आप वीडियो नहीं चला सकते और एक अनचार्ज बॉडी से आप लाइफ नहीं चला सकते। जब एनर्जी हाई होती है तो आपको मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता। मोटिवेशन खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देता है और एक्शन वो आपकी नेचुरल स्टेट बन जाता है। यही है बाबर का चौथा स्टेप, द वॉरियर एनर्जी प्रिंसिपल। चैप्टर 6, टैक्टिकल टाइम ब्लॉकिंग। रात के सन्नाटे में जब आरव अपने दिन को पीछे मोड़कर देखता था तो उसे एक सच्चाई चुभती थी। उसने दिन भर काम किया, लेकिन असल में कुछ किया ही नहीं। कभी आपका भी ऐसा दिन गुजरता है? पूरा दिन भाग दौड़ में जाता है, लेकिन प्रोग्रेस शून्य। टाइम था लेकिन डायरेक्शन नहीं, एनर्जी थी लेकिन स्ट्रक्चर नहीं। यही अंतर है एक वॉरियर और एक विक्टिम में। बाबर कहते हैं, वॉरियर अपना समय ब्लॉक करता है, विक्टिम अपना समय खो देता है। दुनिया में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आपका समय साफ साफ बंटा हुआ है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उन माइंड पर जीतती है जो बिखरी हुई घड़ी के साथ जीते हैं, जिनका समय खुला पड़ा रहता है, जहां जो चाहे घुस सकता है। नोटिफिकेशन, मैसेज, रील, कोई भी। आरव भी पहले ऐसा ही था। वो काम शुरू करता, लेकिन 2 मिनट में दिमाग दूसरी तरफ बह जाता। कभी मेल, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप। मानो उसका माइंड किसी का नहीं था, सबका था। फिर बाबर का 5वां स्टेप आया, टैक्टिकल टाइम ब्लॉकिंग। एक तरीका जो वॉरियर के माइंड को रेजर शार्प बना देता है। बाबर कहते हैं कि माइंड फ्री फ्लो में पावरफुल नहीं बनता। माइंड तभी शक्तिशाली होता है जब उसे बाउंड्रीज दी जाती हैं, जब उसे पता होता है कि इस समय सिर्फ यही करना है। इसी क्लैरिटी ने आरव का माइंड बदलना शुरू किया। उसने पहली बार अपने दिन को छोटे छोटे फोकस्ड राउंड्स में बांटना शुरू किया। यह पोमोडोरो नहीं था, क्योंकि पोमोडोरो इंस्ट्रक्शंस पर आधारित है। बाबर का तरीका अलग था। यह डिसिप्लिन पर आधारित था, ओनरशिप पर आधारित, वॉरियर साइकोलॉजी पर आधारित। उन्होंने इसे नाम दिया वॉरियर राउंड्स। आरव अपनी मेज पर बैठता, गहरी सांस लेता, मोबाइल को फेस डाउन रखता और एक इनर कमांड देता, अब अगले 25 मिनट यह समय सिर्फ मेरा है। और फिर वो डूब जाता, इतना गहरा कि दुनिया मानो गायब हो जाती। कोई आवाज, कोई नोटिफिकेशन, कोई अर्ज उसे हिला नहीं पाती। 25 मिनट पूरे होते तो वो 5 मिनट का एक छोटा पॉज लेता। यह पॉज उसकी एनर्जी रिचार्ज करता, माइंड का प्रेशर रिलीज करता और उसे अगले राउंड के लिए तैयार करता। एक राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि 4 वॉरियर राउंड्स मिलकर एक ऐसा आवर बना देते हैं जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के 4 घंटे के काम से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं थी, यह कंट्रोल था, ओनरशिप था। वो एहसास था कि आप अपने समय के मालिक हैं, और जब आप समय के मालिक बनते हैं तो आप जीवन के भी मालिक बन जाते हैं। आरव की तरह जिस दिन आप अपने दिन को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, उस दिन डिस्ट्रैक्शन आपके दरवाजे पर आकर भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि वॉरियर का टाइम कभी खुला नहीं होता। वो सेक्रेड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है और डायरेक्शन में बहता है। यही है बाबर का 5वां स्टेप, 1 घंटे को हथियार में बदल देने की कला। चैप्टर 7, वॉरियर डिसिप्लिन। दिन ढल चुका था। आरव अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था। नीचे सड़क पर गाड़ियों की हल्की आवाज थी और ऊपर एक शांत रात उतर रही थी। लेकिन उस शांत रात के अंदर एक छोटी सी बेचैनी छुपी थी, क्योंकि आज आरव अपने एक गोल में फेल हो गया था। एक टास्क जो उसने तय किया था, डिसिप्लिन परफेक्ट होने का नाम नहीं है।
डिसिप्लिन वापस लौटने का नाम है। एक वॉरियर का मतलब हर दिन जीतना नहीं है। वॉरियर का मतलब है जिस दिन हार जाओ उस दिन वापस उठना और फिर चलना। बार्बर कहते हैं, द वॉरियर डज नॉट अवॉइड फेलियर, ही अब्सॉर्ब्स इट एंड रिटर्न स्ट्रॉन्गर। इस एक लाइन ने आरव को हिला दिया था, क्योंकि वह समझ गया कि उसका दुश्मन फेलियर नहीं है, उसका असली दुश्मन है वापस न लौट पाना। हम सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन परफेक्ट रहना, लेकिन परफेक्ट किसी का नहीं होता, न योद्धाओं का, न सेंट्स का, न जीनियसेस का। पर फर्क यहां है, नॉर्मल लोग एक मिस्टेक के बाद रुक जाते हैं, वॉरियर एक मिस्टेक के बाद फिर खड़ा हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन जीतकर खुश हो जाती है जब आप एक बार फिसलते हैं और वापस नहीं आते। लेकिन बार्बर का 6th स्टेप इस गेम को उल्टा कर देता है। वो कहते हैं, हर दिन जादू मत खोजो, बस एक जीत खोजो। डिसिप्लिन इज नॉट अ मैराथन, डिसिप्लिन इज अ सिंगल स्टेप टेकन अगेन एंड अगेन। आरव ने यह मंत्र बनाया, आज सिर्फ एक बार जीतना है, सिर्फ एक काम पूरा कर लेना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बस एक। और वो सचमुच एक जादू जैसा काम करता है, क्योंकि जब आप एक काम पूरा करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, माइंड एक करंट जनरेट करता है, एक इंटरनल स्पार्क, एक कॉन्फिडेंस वेव, और यह स्पार्क आपको अगले काम तक खुद ले जाती है। यहां से मोमेंटम बनता है, यही मोमेंटम डिसिप्लिन बनाता है। आरव ने महसूस किया कि डिसिप्लिन कोई हीरोइक ताकत नहीं है, यह एक रिटर्निंग फोर्स है, एक वापस लौटने की आदत, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह। अगर एक दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन हो जाएगा। अगर सुबह नहीं हुआ, शाम को कर लो। अगर टास्क बड़ा है, उसे छोटा कर लो, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है, खुद को खोना नहीं है। वॉरियर भी गिरता है, पर वो गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप समझते हैं, डिसिप्लिन कोई बाहरी चीज नहीं, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, ये तो एक आइडेंटिटी है, एक वर्जन ऑफ यू जो खुद को कभी छोड़ता नहीं। इस पूरी किताब में बार्बर हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाते, वो हमें वापस अपने दिमाग का मालिक बनना सिखाते हैं। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी असली लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी असली लड़ाई है ओवरलोड, डिस्ट्रैक्शन, डोपामाइन ट्रैप्स और उस माइंड से जिसे हमने दूसरों के हाथों सौंप दिया है। लेकिन अगर माइंड बिखरा है तो जिंदगी भी बिखरती है, और अगर माइंड डिसिप्लिन्ड है तो जिंदगी खुद ब खुद डायरेक्शन पकड़ लेती है। बाबर के 6 स्टेप सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये एक नए मेंटल आइडेंटिटी की शुरुआत है। हर वॉरियर की यात्रा एक ही चीज से शुरू होती है, वापस लौटने के फैसले से। किताब का सबसे बड़ा इंसाइट यही है, वॉरियर होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, वॉरियर होने का मतलब है फिर उठना। आप गिरेंगे, आप कमजोर पड़ेंगे, आपके दिन वेस्ट होंगे, आप कभी कभी कैओस में फंसेंगे, लेकिन फर्क यह है, दुनिया वहां रुक जाती है। वॉरियर 2 वहीं से शुरुआत करता है। आज आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं रोकी, ठीक है, कल फिर कोशिश करें। आज डीप वर्क नहीं कर पाए, ठीक है, अगले आवर फिर बैठें। आज आपका माइंड आपसे जीत गया, कोई बात नहीं, कल आप उसे जीत लेंगे। वॉरियर की असली ताकत यही है, उसका रिटर्न। अगर आप इन 6 स्टेप्स को हर दिन रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे माइंड एक नई शेप लेने लगता है, एक ताकतवर, शांत और फोकस्ड शेप। और एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो इंसान बन चुके हैं जिसमें डिस्ट्रैक्शन घुस ही नहीं सकती। आपका माइंड एक वेपन बन चुका होगा, आपका समय डिसिप्लिन में बंध चुका होगा, आपकी जिंदगी अपनी दिशा पकड़ चुकी होगी। यही है द वॉरियर माइंड का असली उपहार। आप सिर्फ बेहतर नहीं बनते, आप अपने एक नए रूप में जन्म लेते हैं। अगर इस किताब ने आपको एक भी नया थॉट दिया, एक भी नई क्लैरिटी दी, तो याद रखिए, आप में एक वॉरियर जाग चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी है उसे जिंदा रखना, उसे मजबूत बनाना, उसे डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाते देखना। धन्यवाद।